चलिए जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी साथियों को। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार वन भारत एकेडमी पर। मैं इंजीनियर अभिषेक कुमार सिंह। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और साथ ही साथ अपने पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। तो चलिए आज के इस सुंदर सेशन की शुरुआत प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के सेकंड पार्ट से करते हैं और साथ ही साथ यह भी बताते हुए चलते हैं कि हमारी यह 30 दिन की 30 मैराथन जो चलाई जा रही है वह बीपीएससी एईडीओ पोस्ट के लिए चलाई जा रही है और एग्जाम के दौरान आप देखेंगे कि इस सेशन से सीधे सीधे 100% प्रश्नों की बौछार आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, आज के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, लेट नहीं करते हैं। जहाँ जो कॉन्सेप्ट आएगा, जो आपको शॉर्ट ट्रिक ज़रूरत होगी और जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत होगी, मैं वहाँ पे वो चीज़ आपको डिस्क्राइब करता रहूँगा, प्रोवाइड कराता रहूँगा। मैंने पीछे अभी परसेंटेज की क्लास को 3 लेक्चर में कंप्लीट किया था, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एज चैप्टर लिया था, एज का 2 लेक्चर लिया था और फिर मैंने स्टार्ट किया प्रॉफिट एंड लॉस। पहला सेशन हो गया, आज यह दूसरा सेशन होने वाला है। दूसरा पार्ट आपका प्रॉफिट लॉस चैप्टर का होगा। चलिए देखते हैं, अपने अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। हाँ, आज का जो हमारा टाइप होने वाला है वह टाइप आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है? प्रॉफिट लॉस इक्वल टू सीपी एसपी ऑफ सम आर्टिकल। मतलब कुछ आर्टिकल पे आपको एसपी या सीपी के कुछ आर्टिकल पे आपको प्रॉफिट लॉस देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक स्लाइड पे लेकर के समझाने की कोशिश करूंगा, आप लोग देखिएगा। जब हम कोई वस्तु बेचते हैं, जब हम कोई वस्तु बेचते हैं तो हमको दो चीज मिलता है, या तो हमें प्रॉफिट होगा या तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। या तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या तो हमको क्या होगा, लॉस होगा। प्रॉफिट भी दो कंडीशन में हो सकता है, जैसे मैं पिछली क्लास में बताया था। जब कुछ ना बोले तो सीपी पर होता है और कभी कभी स्पेशल कंडीशन दे दिया जाता है, एसपी दे दिया जाता है। सेम टू सेम उसी तरीके से लॉस भी हमारा दो तरीके का होता है। जब कुछ ना बोले तो सीपी पे होता है और जब बोल दिया जाए, स्पेशल कंडीशन मिले, तो वहां पे एसपी पर होता है, ठीक है। अब इन सभी कंडीशन पे जब इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम वहां पे लेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं, ठीक है। जिस पे बोलेगा, सीपी पे बोलेगा तो सीपी को लेट कर लेंगे, एसपी पे बोलेगा तो हम एसपी पे लेट कर लेंगे। क्या चीज? प्रत्येक आर्टिकल का। किसका? प्रत्येक आर्टिकल का क्या, प्रत्येक आर्टिकल को हम एक यूनिट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट सीपी एसपी ऑफ ईच आर्टिकल बी 1 यूनिट, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन इस तरीके का दिख रहा है। क्या कह रहा है? कह रहा है 30 मीटर कपड़ा बेचने पर, बेचने पर मतलब बेच रहा है, सेल कर रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस के बराबर क्या होता है, लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो उसका क्या बताना है, लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। जिसके बराबर बोलेगा, मैंने कहा जिसके बराबर बोलेगा मैं उसी को लेट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? लेट कर लेता हूँ। क्या बोला यहाँ पे? एसपी, विक्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर बोला? एसपी के, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के। किसके? सेलिंग प्राइस के बोला। तो जो सेलिंग प्राइस है हम उसको एक यूनिट क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए आइए लिखते हैं इसको। सबसे पहले लेट क्या, एसपी
ऑफ ईच आर्टिकल कितना रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए या 1 यूनिट, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। अगर आप 1 रुपए लेट कर लिए तो यहाँ से एसपी निकल आए, बेचा जा रहा है, कितना बेचा जा रहा है, 30 मीटर, तो 1 मीटर का 1 रुपए, तो 30 मीटर का कितना रुपए हो जाएगा, 30 रुपए हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, क्या हो रहा है, 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रॉफिट दिया कितना, 6, 1 मीटर का 1 रुपए, तो 6 मीटर का 6 रुपए। क्लियर। अब मैंने एक कंडीशन बताई थी आपको, क्या, जब प्रॉफिट होगा, जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो उसका फार्मूला क्या होता था, एसपी माइनस सीपी होता था। तो अब हम यहाँ पे एसपी हमको पता चल गया, और क्या पता चल गया, प्रॉफिट। लाभ हम हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो हमको सीपी निकालना है। चलिए आइए सीपी यहाँ से निकालते हैं। सीपी अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो प्रॉफिट कितने का, 6 रुपए का, और एसपी कितना है, 30 रुपए है। क्लियर। तो यहाँ से सीपी हमारा क्या हो जाएगा, सीपी निकल जाएगा, 30 माइनस 6 बराबर 24। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया। मैंने बताया था पिछले सेशन में कि जब भी प्रॉफिट होगा तो हम उसमें एसपी में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सीपी निकल जाएगा। हम उल्टा चलते हैं, अगर प्रॉफिट होगा तो माइनस करेंगे, लॉस होगा तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। किस कंडीशन में, एसपी के कंडीशन में। तो देखो वही निकल के आ गया, 24 रुपए निकल के आ गया। क्लियर। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अब उसने कहा कि प्रॉफिट प्रतिशत बताइए। चलिए प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितने का हुआ, 6 रुपए का हुआ। क्लियर, ऊपर रख दिए, और सीपी हमेशा नीचे रहता है, नीचे रख दिए, मल्टीप्लाई क्या कर दिए, 100 कर दिए, ये हमारा परसेंटेज हो जाएगा। चलिए इसको कट करते हैं, 6 कितनी टाइम जाएगा, 4 टाइम, और जब हम इस 4 को कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन सी हमारा सही है। ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इस पे टाइम लेके समझाया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन क्या कहा, अगले क्वेश्चन में तेरा एक दुकानदार को 144 कुर्सी बेचने पर, कितना बेचने पर, 144, तो हम एसपी को क्या कर लेंगे, 144 मान लेंगे, एसपी को 144 मान लेंगे, बेचा जा रहा है, इसका मतलब 144 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने 1 रुपए माना एसपी को, तो इस वजह से 144 का जो प्राइस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहा, करा 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, किसके, विक्रय मूल्य के बराबर। क्यों विक्रय मूल्य, जो जब विक्रय मूल्य बोल दिया तो उसी को हम 1 मान लिए, तो इस वजह से हम कंपेयर कर पा रहे हैं। क्या हो रहा है, हानि हो रही है, क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, लॉस लिख देंगे। कितना, 6 कुर्सी का, एक का 1 रुपए, तो 6 का कितना, 6 रुपए। क्लियर। मैंने कहा था कि एसपी की कंडीशन में यदि लॉस होगा तो सीपी निकालने के लिए ऐड करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 150 हो जाएगा। क्लियर। और यदि एसपी के कंडीशन में यहाँ पे प्रॉफिट होता तो हम माइनस कर, जैसा कि पिछले क्वेश्चन पे मैंने किया था। क्लियर। अब उसने क्या कहा, कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताइए। चलिए लॉस निकाल लेते हैं, बस अब हमारे लिए इजी हो गया, लॉस प्रतिशत। ठीक है, कैसे निकलेगा, ऊपर लॉस, कितने का लॉस हुआ, 6 रुपए का, किस पर हुआ, सीपी पे हुआ, 150 रुपए, बुरा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए कट करते हैं इसको, देखते हैं कैसे कट होगा, 25 छक्का 150, और 25 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पूछा गया था, 2019 में जो अवर निरीक्षक का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया। चलिए
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए। अब उसने क्या कहा, सबसे पहले देखिए किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। किसके बराबर, क्रय मूल्य के बराबर। अब यहाँ किसको लेट करेंगे, 1 रुपीज सीपी को। क्यों, क्योंकि क्रय मूल्य बोला, पिछले क्वेश्चंस में विक्रय मूल्य बोल रहा था तो एसपी को लेट कर रहे थे, यहाँ क्रय मूल्य बोला तो हम क्रय मूल्य को लेट करेंगे, सीपी को लेट करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ लिख देते हैं, लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल ₹1, 1 रुपए सीपी। अब क्या बोला, अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 17 संतरा। कितना संतरा, 17 संतरा। तो सीपी, ठीक है, अगर एक सीपी को 1 रुपए की हो तो 17 का सीपी कितना निकल जाएगा, 17 रुपए यहाँ से निकल जाएगा। 17 सीपी का मूल्य कितना हो जाएगा, 17 रुपए हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि हानि हो रही, कितना हानि हो रहा है, 5 संतरे का। अगर एक संतरे का 1 रुपए तो 5 संतरे का कितना हो जाएगा, 5 रुपए हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला, प्रत्येक संतरा का, हर एक संतरा का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, आइए चलिए। अच्छा, यहाँ से पहले एसपी निकालने, क्या निकालना, एसपी निकालना। कैसे एसपी निकालेंगे, चलिए बताते हैं आपको। एसपी कैसे, लॉस है और क्या है, 17। हमने 17 रुपए लगाया था किसी आर्टिकल को बनाने के लिए, जब बेचा तो 5 रुपए का नुकसान हो गया, तो इसका मतलब जो 17 था वो 17 नहीं रह गया, 5 उसमें से कम हो गया, तो एसपी कितना निकल गया, 12 रुपए निकल गया। और क्वेश्चन में एसपी कितना दिया गया, 84 रुपए। कैसे पता चला एसपी, क्योंकि बेचा जा रहा है ना, तो 84 की वैल्यू, 84 की वैल्यू हमारे हिसाब से कितनी होनी चाहिए, 12 होनी चाहिए। क्लियर, तो अब प्रत्येक संतरे का प्राइस कितना हो जाएगा, 12 छक 72 और 12 7 84। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की देखते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बस जो इस टाइप में था सीपी एसपी ऑफ सम आर्टिकल के, वो पूरा हो गया। अब अगला टाइप आपको दिख रहा होगा कि जब एसपी समान, क्या समान हो, जब एसपी समान हो। कैसे समान होगा, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। जब एसपी समान होगा तो आपको इस कंडीशन में हमेशा लॉस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, लॉस देखने को मिलेगा। ओवरऑल ना, ओवरऑल की कंडीशन में हमेशा आपको लॉस देखने को मिलेगा। कब, जब एसपी सेम होगा। क्या होगा, एसपी क्या होगा, सेम होगा। क्लियर, आइए क्वेश्चन से इसको समझते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करिएगा। एक व्यक्ति है जो सोनपुर मेले में कितना घोड़ा, 2 घोड़ा, प्रत्येक को इतने में बेचता है। मतलब हर एक घोड़े को इतने इतने में बेचता है, तो इसका मतलब दोनों जो घोड़े हैं उनका प्राइस कितना है, 14,000 रुपए है। एक पर 15% का लाभ हुआ और दूसरे पर 15% की हानि हुई। तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितना लाभ हानि होता है। ठीक है, 14,000 रुपए प्रत्येक घोड़े का क्या दिया, सेलिंग प्राइस दिया है। एक पे प्रॉफिट बना रहा है 15% का और दूसरे पे लॉस बना रहा है। तो पूछ रहा है कि इंटायर ट्रेड में, पूरे ट्रेड में उसे कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। क्लियर, आइए समझते हैं। अब जब क्या होता है, जब एसपी सेम होता है, व्हेन, मैं पहले में लिख रहा हूं, बाकी में नहीं लिखूंगा। व्हेन एसपी इज सेम, जब एसपी सेम होता है तो ओवरऑल की कंडीशन में, पूरे कंडीशन में आपको लॉस देखने को मिलता है। क्यों लॉस देखने को मिलता है, क्योंकि देखो वैल्यू, जो परसेंटेज की वैल्यू हो क्या है, सेम है।
परसेंटेज की वैल्यू क्या है, सेम है। तो जब आप माइनस प्लस 15 करेंगे एक बार -15 करेंगे और दोबारा सक्सेसिव का केस यहाँ लगता है, तो देखिए यहाँ पे +15 -15 कट गया, बचा तो यही ना, यही है माइनस, और x है x स्क्वायर हो गया। इस वजह से ये चीज होता है यहाँ पे। क्लियर? आइए अब वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। x यहाँ के क्या है, 15 है, तो 15 गुणे 15/100, आगे क्या है माइनस 15 का जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 आएगा, और जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.25%। क्लियर? अच्छा, क्या है, लॉस है। आप देख करके भी यहाँ लगा सकते थे, क्या कर सकते थे, ओवरऑल की कंडीशन में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, तो प्रॉफिट तो होने वाला नहीं। नो प्रॉफिट नो लॉस क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेम वैल्यू दिख रहा है, कभी भी प्रॉफिट और लॉस जीरो होगा ही नहीं। क्लियर? अब बड़ी बड़ी वैल्यू है तो छोटा आंसर आएगा ही नहीं, आप सॉल्व भी नहीं करते, आपका डी आंसर आ जाता, डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाता। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रति कुर्सी कितने में, 620 में, दो कुर्सियां हैं, दो कुर्सियों को क्या कर रहा है, बेच रहा है, हर एक कुर्सी को 620 में 620, एक पर उसे 20% की हानि होती है और दूसरी कुर्सी पे लाभ होता है, तो पूरे लेन देन में इसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो आप कैसे कर सकते हैं, प्रॉफिट लॉस है, सेम वैल्यू है, तो दो बार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दो बार मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 से, कट गया, कितना आ गया, 4 आ गया, कितना आ गया, 4। अब बताओ क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि हमेशा माइनस होता है तो इसका मतलब लॉस होगा। आप देखते ही प्रॉफिट तो होगा नहीं, कट कर दिए, प्रॉफिट होगा नहीं, कट कर दिए, क्योंकि हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। अब पहला यहाँ 2 और यहाँ भी 2 है, तो 2 का 2 से मल्टी करने पे 8 तो होने वाला नहीं, आपका क्या आ गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखते ही आप लगा सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हाँ अब इसको समझते हैं, क्या करते हैं, इसको हम समझते हैं। क्या बोला, 120 रुपए, थोड़ा हाइलाइटर लेते हैं, हाँ, कह रहा है कि 120 रुपए की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है, हर एक वस्तु का जो प्राइस है वो कितना है, 120 रुपए, क्या है, 120 रुपए। तो इसका मतलब यहाँ पे एक जो वस्तु है उसका प्राइस कितना है, 120, दो वस्तु है तो उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 240 रुपए हो जाएगा। अगर एक को बेचे तो 120 आया, दूसरे को बेचे तो 120 उससे भी आया, टोटल कितना मिल गया हमको, 240 रुपए मिल गया। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। आइए अब आगे चलते हैं। अब उसने कहा एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की क्या होती है, हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि बताना। सेम वैल्यू है, सक्सेसिव का केस लगेगा। अब यहाँ से पैसे में आपको बताना, किस में बताना है, पैसे में बताना। अब तक परसेंटेज पूछ रहा था तो हम सक्सेसिव लगा देते थे, अब परसेंटेज नहीं बोला तो यहाँ पे हम रेशियो लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। चलिए 25-25 बोला तो आपको याद होना चाहिए कि 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। प्रॉफिट बोलेगा तो +1/4 होगा, और लॉस बोलेगा तो 1/-4 होगा। क्लियर? आइए पहली कंडीशन में बोला कि प्रॉफिट हुआ, अब यहाँ CP लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, SP। हमेशा नीचे क्या होता है, CP, पहले CP 4 था, एक का प्रॉफिट हुआ तो कितना हो गया, 5 हो गया। हमेशा CP नीचे रहता है, पहले CP कितना था, 4 था, एक का लॉस हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। क्लियर? अच्छा अब आइए यहाँ से एक थोड़ा सा
चेंजिंग आता है। क्यों चेंजिंग आता है? क्योंकि यहाँ पे दोनों वस्तुओं का प्राइस क्या है, सेम है, बेचने वाला। तो इस वजह से ये जो बेचने वाला है हम इसको क्या करेंगे, सेम बनाएंगे। क्लियर? सेम कैसे बनेगा, यहाँ पे 3 से मल्टी कर देंगे, 3 नहीं है, और यहाँ पे किससे मल्टी कर देंगे, 5 से। देखो 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। क्लियर? अब यहाँ 3 से किए, इधर भी 3 से करना पड़ेगा, और यहाँ 5 से किए, इधर भी हमको किससे करना पड़ेगा, 5 से करना पड़ेगा। आइए 15 15 और 15 कितना हो गया, 30 रुपए हो गया। टोटल एसपी कितना निकल गया है, 30। अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल सीपी कितना, 4 तिहाई 12 और 5 चौक 20। टोटल सीपी कितना निकल के आ गया हमारा, 32 निकल के आ गया। 32 रुपए हमने लगाया था अपनी जेब से और मिला हमको कितना, 30 रुपए में। लॉस कितने का हुआ, 2 का हुआ। लॉस कितने का हुआ, 2 का हुआ। आइए अब देखते हैं यहाँ पे टोटल। अब देखिए टोटल ए क्या है, टोटल ए एसपी है, और टोटल एसपी कितना निकला हमको, 240। तो ये जो 30 की वैल्यू है वो किसके बराबर है, 240 के बराबर है। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 240 बटा 30, और हमको निकालना कितना है, कुल लाभ या हानि निकालना है। तो यहाँ लॉस हो रहा है, क्यों, क्योंकि 32 लगा था, 30 मिला है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को कट कर दीजिए, प्रॉफिट को आप कट कर दीजिए। प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है। आइए 2 की वैल्यू निकालना, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कर देंगे। ठीक है, आइए कट करते हैं इसको। 3 अठे 24 और 0 से 0 कट गया, और जब हम इन दोनों का मल्टी करेंगे आपस में कितना आ जाएगा, 16 रुपए का लॉस होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? बहुत आसान है। एसपी सेम था, तो एसपी को हमने क्या बनाया, सेम बनाया। एसपी को क्या बनाया, सेम बनाया। जब भी आपको परसेंटेज दे करके आपको पैसे में पूछे, किस में पूछे, पैसे में, तो आप हमेशा कौन सा मेथड लगाएंगे, रेशियो लगाएंगे। क्लियर? और जब आपको परसेंटेज दे करके परसेंटेज में ही पूछे तो आप सक्सेसिव लगाएंगे। क्लियर? आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप पे, जिसका नाम है बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, बीच में सीपी होता है, और कुछ ज़्यादा में बेचने पर और कुछ कम में बेचने पर लाभ या हानि होता है, उसका रेशियो दिया जाता है, उसका अनुपात दिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे एक बटर शेप का बनता है, एक चिड़िया के पंख के जैसा बनता है, इसीलिए इसका नाम बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट रखा गया। कैसे, आइए अगले स्लाइड पे हम आपको लिखते हैं। क्या बीच में क्या है, सीपी है। जब हम बेचेंगे, पहला कंडीशन, अगर सीपी के आगे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ जा रहा है, तो हमको तो प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर? अगर सीपी के पीछे आ रहा है, बैकवर्ड साइड में आ रहा है, तब भी एसपी ही है, लेकिन वो किस में है, लॉस में, क्योंकि पीछे जा रहा है, कम मिल रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे एक सिनेरियो बन जाता है पूरा टोटल आपका किस शेप का, बटरफ्लाई शेप का। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया क्या, बटरफ्लाई कॉन्सेप्ट। आइए क्वेश्चन से आप समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कह रहा, एक वस्तु को 1850 रुपए में बेचने पर, मतलब पहला एसपी दे दिया, प्राप्त लाभ प्रॉफिट उस वस्तु को इतने में बेचने पर दूसरा एसपी दे दिया, मिले लाभ, यहाँ भी प्रॉफिट हो रहा है, का 2 गुना। क्या है, 2 गुना। अच्छा, अभी इसको पहले बाद में बताएंगे। आइए पहले मैं एक बटरफ्लाई जिसमें बन रहा उसको लेता हूँ। कौन सा, हाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, अभी उसको मैं बताता हूँ। एक वस्तु को इतना में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को इतने में बेचने पर होने वाले हानि के बराबर। तो आपको क्या बताना है, लाभ बताना। क्या बताना है, लाभ बताना। चलिए बता देते हैं। बीच में क्या बोला हमने, सीपी होता है, बीच में क्या होता है, सीपी होता है। इस साइड जाएंगे तो लाभ होगा, और पीछे की साइड आएंगे तो लॉस होगा। यहाँ भी आपको एसपी मिलेगा, और यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, एसपी मिलेगा।
क्लियर। यहाँ लॉस और यहाँ पे क्या, प्रॉफिट। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। क्या बोला क्वेश्चन में, कह रहा है कि बराबर, क्या है, बराबर, बराबर इसका मतलब अगर यहाँ पे 1 रुपए का लॉस होगा तो यहाँ भी 1 रुपए का क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, जो यहाँ कह रहा है कि बराबर है। क्लियर हुआ। आइए चलिए अब लिखते हैं। पहला एसपी जहाँ लाभ हो रहा था 4800, यहाँ लिख दिए हम क्या, 4800 रुपये। दूसरा एसपी 3200, यहाँ पे लिख दिए हम। क्लियर। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3200 से भाई 4800 जाने के लिए हमको कितना लाना पड़ेगा, कितना लाना पड़ेगा, 1600 लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा, 1600 रुपये लाना पड़ेगा, तभी तो हम 4800 तक पहुंच पाएंगे। डिफरेंस तभी तो हमारा क्लियर हो पाएगा। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमको कितना लाना पड़ेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो इसका मतलब 2 यूनिट। क्या, 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1600 रुपये है। क्लियर। और यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 800 रुपये निकल जाएगी। क्या पूछा, लाभ पूछा। लाभ क्या है, 1 यूनिट है, और 1 यूनिट ही हमने निकाला है। कितना रुपए, 800 रुपये। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी समझते हैं, देखते हैं, फिर आते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। आइए क्या कहा क्वेश्चन में, कह रहा है कि 1920 रुपए में किसी वस्तु को बेच करके जो लाभ का प्रतिशत होता है बेचने पर, ठीक है, इतने में बेचे जाने पर हानि के बराबर, हानि प्रतिशत के बराबर। इसका मतलब सीपी बीच में है, पीछे आएंगे हानि हो जाएगा, आगे जाएंगे क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्लियर। चलिए लिख देते हैं, सीपी यहाँ पे क्या, एसपी, कौन सा एसपी, ज्यादा वाला 1920, पीछे आएंगे कम वाला जहाँ पे लॉस हो रहा है, क्या है, बराबर, क्या है, बराबर, क्या है, बराबर। तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1, तभी तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैंने लिख दिया। अब चलिए डिफरेंस निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस आया आपका, आप क्या बताएंगे, 1280 1920। चलिए माइनस कर लेते हैं, यहाँ पे 1920 में से 1280 को माइनस कर दें। 12 में से 8 गया 4, और 18 में से 12 गया 640, आपका कितना आ गया 640। और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की वैल्यू 640, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 320। क्या पूछा, 25% का लाभ कमाने के लिए लाभ किस पे मिलता है, सीपी पे। चलिए सबसे पहले सीपी निकालते हैं। सीपी कैसे निकालेंगे, सीपी ऐसे निकालेंगे, ये जो 1 है इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 320। क्या निकल गई, 320। मुझे इतना मिला था, अगर मुझे 320 और मिल जाता तो मुझे मेरा सीपी मिल जाता। तो इसका मतलब सीपी की वैल्यू क्या हो गई, 1280 प्लस 320, टोटल कितना हो गया, 12 3 15 और 80 20 100, 1600। क्या मिल गया, 1600। क्लियर। अब क्या करना है, 25% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है, लाभ। इसी का हम क्या निकालेंगे, 25%। 25% का मतलब 125 बटा 100, कट करते हैं। चलिए 100 से 2 जीरो कट गया, अब 16 से मल्टी कर देंगे। कैसे कर देंगे, 16 पंचे 80, 8 बचा, 16 दूनी 32, 8 40, 4 बचा, 16 एक के 16, 4 20, कितना आया, 2000 रुपये। कितना आया, 2000 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आप और कर सकते थे, एक चीज आप और कर सकते थे। क्या कर सकते थे, डायरेक्ट आप सीपी निकाल सकते थे। कैसे सीपी निकाल सकते थे, आइए मैं बताता हूँ आपको सीपी कैसे डायरेक्ट हम निकाल सकते थे। इसका एक डुप्लीकेट बनाते हैं, ठीक है, कहाँ गया, इधर, हाँ बन गया। दोनों कंडीशन आपको दिख जाएगा, ठीक है। चलिए
इसका एक कहाँ गया, ये वाला नहीं था, इसको हटाते हैं, इसका एक डुप्लीकेट, हाँ ये वाला, दो स्लाइड आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, आइए इसको पहले मिटा देते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सीपी कैसे निकलेगा, 1600 निकला था ना, अभी देखिए यहाँ से भी डायरेक्ट सीपी निकल जाएगा। आइए पूरा मिटा देते हैं। बीच में क्या रखते हैं, सीपी रखते हैं, और इधर क्या है आपका एसपी है, कौन सा 1920 वाला ज्यादा वाला, और इधर क्या है कम वाला 1280 जहाँ पे लॉस हो रहा था, दोनों बराबर हो रहे थे। जब हमको डायरेक्ट निकालना हो सीपी, कब, जब प्रॉफिट और लॉस सेम हो, तो कैसे निकालते हैं, दोनों एसपी को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, दोनों एसपी को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और प्रॉफिट और लॉस को भी ऐड कर देते हैं, तो डायरेक्ट सीपी निकल जाता है। चलिए निकालते हैं, 0 से 0 ऐड करेंगे 0, 8 2 10, 9 2 11, 1 12, 9 2 11 और 1 12, 1 1 2 और 1 3 बटा 2। जब 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा, डबल जीरो, देखो 1600 निकल गया। अब इस पे हमको 25% का प्रॉफिट निकालना है, कितने का, 25% का प्रॉफिट निकालना है, और 25% की वैल्यू होती क्या है, 1/4 प्लस में प्रॉफिट है, तो इसका मतलब इस 1600 पे हमको 5/4 करना है, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, तो हमारा 20 वाला और आगे 2 जीरो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हाँ, पीछे एक क्वेश्चन था ना, मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, उसको भी आइए कंफर्म कर लेते हैं। क्या कहा, एक वस्तु को इतने में बेचने पर 1850 में बेच दिया। चलिए ठीक है, यहाँ सीपी रहा होगा, 1850 में बेच दिया। जो प्राप्त लाभ है, इतने में बेचने पर लाभ, देखो दोनों कंडीशन में लाभ, यहाँ भी लाभ यहाँ भी लाभ, इसका मतलब पीछे का कोई रोल नहीं, आगे ही चलते हैं। यहाँ लाभ कम, ये 1600 कम है और ये 1800 ज्यादा है, इसका मतलब 1600 इसके पीछे आएगा। क्लियर, आइए अब आगे देखते हैं। कह रहा है कि जब 1800 में बेचते हैं, जो यहाँ पे प्रॉफिट होता है 1600 बेचने पर उसका 2 गुना होता है, इसका मतलब यहाँ अगर 1 रुपए है तो यहाँ पे कितना रुपए मिलेगा, 2 रुपए मिलेगा, 2 गुना मिलेगा। क्लियर, आइए हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लें। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना, 16 2 18, 250 रुपए, कितना रुपए, 250 रुपए, और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना, 1, इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 250 है। तो वस्तु का लागत निकालना, सीपी निकालना, क्या निकालना, सीपी, सीपी कहाँ है, यहाँ पे सीपी लिख दिए, और फिर हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 1600 रुपए मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 1600 रुपए मिल जाएगा। क्लियर, सीपी निकाला, सीपी को एज इट इज कर दिया, प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना, 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 250 रुपए, 250 रुपए, और 1600 इधर है, उधर जाके जब 1600 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सीपी की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, आइए माइनस कर देते हैं, 250 यहाँ पे माइनस करें, अगर 200 माइनस करते तो 1400 होता, 50 और माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, 1350 हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब बढ़ते हैं, जो अगला टाइप हमारा है, क्या था अगला टाइप हमारा, डिसऑनेस्ट था, कौन सा, हाँ डिसऑनेस्ट, बेईमान दुकानदार, बेईमानी करता है। कोई भी व्यक्ति बेईमानी कितने तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से कर सकता है, कितने तरीके से कर सकता है, 2 तरीके से कर सकता है। कैसे, एक बार या तो वह सामान खरीदने जाएगा तब बेईमानी कर सकता है, और एक बार जब सामान बेचेगा तब कर सकता है। खरीदते टाइम कैसे करता है, मान लेते हैं आप हैं, आप गए किसी दुकान में,
आपका परिचित था वह दुकानदार वाला। आप बोले कि हमको भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए। क्या दे दीजिए? 1 किलो चीनी दे दीजिए। 1 किलो का मतलब 1000 ग्राम। हमको क्या दे दीजिए? चीनी दे दीजिए। तो उसने कहा भाई आप अपने आदमी हो, आप पन्नी उठाओ और चले जाओ और पीछे से भर के लेके चले आओ। पीछे से भर के लेके चले आओ। जब आप जाते हैं तो आप चालाकी करते हैं। आपको 1000 लेना था, लेकिन आपने 100 ग्राम एक्स्ट्रा ले लिया, 1100 ग्राम ले लिया। ये आप हैं। ये कौन है? आप हैं। लेकिन दुकानदार को पता क्या है कि चीनी मैं तो दे रहा हूँ कितना? 1000 ग्राम दे रहा हूँ। कितना दे रहा हूँ? 1000 ग्राम दे रहा हूँ। तो इसका मतलब वहां पे बेईमानी कर लिए आप। क्या कर लिए? बेईमानी कर लिए। दुकानदार जो दिया वो क्या है? सीपी। दुकानदार जो दिया वो क्या है? सीपी। और आपका जो पैसा है वो क्या है? एसपी, खरीदते टाइम। ठीक है, चलिए 1000 ग्राम का माल लेते हैं 1000 रुपए और आप 1100 लेकर के आए। क्लियर? ये रुपए हो गया। अब बताइए यहाँ से प्रॉफिट अगर हम बात करें, क्या करें? यहाँ से अगर हम प्रॉफिट की बात करें, किसकी बात करें? प्रॉफिट की। तो कितना प्रॉफिट हो गया? 100 रुपए का हो गया। किस पे हो गया? 1000 पे हो गया। परसेंटेज में हम निकालेंगे तो यहाँ से फाइनली कितने का निकल के आ जाएगा? 10 का निकल के आ जाएगा। 2 जीरो और 1 जीरो कट गया। कितने परसेंट का प्रॉफिट निकल के आ गया? 10% का आ गया। ये तो पूछा नहीं जाता, ये टाइप नहीं पूछा जाता। पूछा अधिकतर क्वेश्चन में ए वाला जाता है, सेल वाला। बेचते समय जो बेईमानी की जाती है। कैसे? आइए इसको भी समझते हैं। जैसे आप गए 1000 ग्राम लेने के लिए। क्या लेने के लिए? 1000 ग्राम लेने के लिए गए। तो आपने तो दिया 1000 रुपए, लेकिन दुकानदार आपसे भी चालाक था। वह आपको दिया कितना? 950 ग्राम ही दिया। तो इसका मतलब सीपी 950 है, एसपी क्या है? 1000 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दुकानदार के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। दुकानदार के लिए क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। कितने रुपए का? 50 रुपए। किस पे? 950 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा 19 बार। और जब 19 से डिवाइड करेंगे, 19 पचे 95, 19 पचे 95 और 500 कितने परसेंट का? कितने परसेंट? क्लियर? कितने परसेंट का? इतने परसेंट का। ठीक है, आइए चलिए अब क्वेश्चन से हम समझते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, आपको बेहतर समझ में आएगा। एक बेईमान दुकानदार है, बहुत बेईमान, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है। कह रहा है कि भाई जितने में मेरा लगा हुआ है मैं उतने में ही दूंगा, लेकिन बेईमानी उसके अंदर कूट कूट के भरी। आप सोचे कि आपका आदमी, लेकिन किसी का आदमी नहीं। आप गए 1 किलोग्राम लेने के लिए, लेकिन वह जब तौल रहा था तो आपको कितना दिया? 900 ग्राम ही दिया। तो इसका मतलब दुकानदार कम दिया आपको, तो दुकानदार को फायदा होगा और आपको क्या होगा? नुकसान होगा। इसलिए पूछ रहा है कि उसका लाभ प्रतिशत, दुकान वाले का लाभ प्रतिशत बताइए। आइए सॉल्व करते हैं। सीपी लिख देते हैं एक तरफ क्या लिख देते हैं? एसपी। आप कितना दिए? 1000 रुपए। 1 किलोग्राम को हम 1000 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? 1000 लेके चलते हैं। और 900 ग्राम को हम क्या लेके चलते हैं? 900 रुपए लेके चलते हैं। क्लियर? आप गए, आपने तो दिया 1000 रुपए, लेकिन वह आपको कितना लौटा है? 900 लौटा है। तो दुकानदार को प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए। कितने रुपए का? 100 रुपए। किस पे हुआ? 900 रुपए पे हुआ। परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 9 बार जाएगा और जब 100 बटे 9 को डिवाइड करेंगे तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 11 सही 1 बटे 9%। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 2 बार पूछा गया था, एक बार 2020 में आया था और एक बार 2018 में आया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि क्वेश्चन रिपीट होता है। आप ये मत देखिए कि क्वेश्चन रिपीट होगा कि नहीं होगा, आप बस करते जाइए। जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है आप उसको करते जाइए, देखिएगा एग्जाम में आपको बहुत बेनिफिट होगा। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सेम टू सेम उसी तरीके से कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार है जो लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है। 1 किलोग्राम के बदले कहेगा मैं 1 किलोग्राम दे रहा हूँ, लेकिन देता कितना, 950 देता है। तो 1 किलोग्राम को हम यहाँ कम लिख देंगे कितना, 1000 लिख देंगे। ठीक है, 1000 के बदले कितना दिया, 950। तो लॉस हुआ आपके लिए, लेकिन दुकानदार के लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट कितने का नुकसान हुआ यहाँ, कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, 50 रुपए का। किस पे हुआ, जो दुकानदार दिया आपको 950 दिया। परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए इसको काट देते हैं, 0 से 0 और 5 से कट करेंगे इसको, 5 1 5 और 5 19, और 100 बटे 19 कितना हो जाएगा, 100 बटे 19 कट करके 19 पचे 95। 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। और नीचे 19 दिख रहा है हमको, नीचे क्या दिख रहा है, 19 दिख रहा है, 19 यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। जो डिफरेंस है उसको ऊपर लिखो, जो दुकानदार दिया उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई क्या कर दो, 100 कर दो। एक इसके लिए हो जाएगा, शॉपकीपर के लिए हो जाएगा। अगर पूछता ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए, तो जो कस्टमर का था उसको हम नीचे लिखते। तो कस्टमर के लिए क्या होता, लॉस होता। कैसे होता, जो 50 था वो तो दोनों के लिए सेम रहेगा, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा। लेकिन अगर कस्टमर पूछेगा तो नीचे 1000 रखेंगे, और अगर वहीं पे शॉपकीपर पूछ लिया, दुकानदार पूछ लिया, तो नीचे क्या रखेंगे, 950 रखेंगे। क्यों, क्योंकि 950 और मल्टीप्लाई तो आपको 100 से करना ही करना। तो दोनों कंडीशन हो गई आपकी। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस जो क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन थे और एक एग्जाम्पल मैंने लेकर के इसको भी खत्म कर दिया। अब कुछ आपके बन जाते हैं क्या, स्पेशल फार्मूला बेस पे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, आइए स्लाइड पे लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, मान लेते हैं कि कोई वस्तु आपने बेचा, तो उस पे या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या हो सकता है कुछ उसकी संख्या रही हो वस्तु की। तो आपसे बोल रहे सीपी निकालिए। सीपी निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा सीपी क्या होता है, एक फिक्स्ड प्राइस होता है, और हमेशा उसको हम 100 लेकर के चलते हैं। जैसे आपने कोई एक वस्तु बेचा, कुछ उसकी क्वांटिटी रही होगी, ठीक है, उस पे या तो प्रॉफिट हुआ होगा, अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो प्लस करेंगे, अगर लॉस होगा तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, परसेंटेज हुआ रहा होगा। तो आपसे पूछ लेगा आप सीपी बताइए, ये पूरा फाइनली यहाँ से यहाँ तक क्या निकल गया, आपका सीपी निकल गया। सेम टू सेम इसी कंडीशन में आपको दूसरे उस पे मिल जाएगा, दूसरे आर्टिकल पे मिल जाएगा। आप उसको जब बेचेंगे, हो सकता है उसकी कुछ क्वांटिटी रही हो, तो क्वांटिटी को हम नीचे रखते हैं। वो कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो रुपए को हम ऊपर रखते हैं, रुपए को हम कहाँ रखते हैं, ऊपर रखते हैं, और जो संख्या होती है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। जब हम इसको बेचे तो इस पे कुछ प्रॉफिट हुआ होगा तो हम प्लस में लिख देंगे, अगर लॉस हुआ होगा तो हम किस में लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे। ये क्या है, परसेंटेज। अगर सीपी निकालना होगा तो 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ए भी हमारा क्या है, सीपी है। जब ए भी सीपी है, ए भी सीपी है, तो हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। हम इन दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब यहाँ से आपका कुछ चीज कट जाता है तो आपको एक फार्मूला देखने को मिल जाता है। क्या कटता है, आइए देखते हैं। यहाँ पे भी 100 है और यहाँ पे भी 100 कट गया। तो फाइनली एक हमको यहाँ से फार्मूला देखने को मिला, SP1 और क्वांटिटी नीचे रहेगी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यदि प्रॉफिट हुआ तो प्लस लगाएंगे, यदि लॉस हुआ तो माइनस लगाएंगे, परसेंटेज। क्लियर, इक्वल टू SP2 उसकी क्वांटिटी को नीचे लिखेंगे, यदि प्रॉफिट हुआ
तो प्लस लगाएंगे, यदि लॉस हुआ तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर? तो एक फार्मूला आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको हमेशा माइंड में रखिए। क्लियर? आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। मेंस के एग्जाम में पूछा गया, कहाँ पूछा गया था, मेंस के एग्जाम में। चलिए इसका पोस्टमार्टम करते हैं। कह रहा है कि 2850 में एक साइकिल बेचकर दुकानदार को 14% का लाभ होता। SP1 लिख के समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन डायरेक्टली लिखेंगे। 2850 में बेचने पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पहला प्रॉफिट हुआ कितने का, 14%। यदि लाभ घटाकर 8% कर दिया जाए, यदि लाभ घटाकर कितना कर दिया जाए, 8%, इसको घटा के 8 लाओ, 8 घटा के लाओ, तो इसका मतलब 8% कर दिया प्रॉफिट को, प्रॉफिट 2। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, दूसरा सेलिंग प्राइस आपको निकालना। क्लियर? तो हमने क्या कहा था कि पहला सेलिंग प्राइस ऊपर रखेंगे, अगर क्वांटिटी है नीचे रखेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, प्रॉफिट है तो 114 100 में ऐड कर देंगे, इक्वल टू दूसरा प्रॉफिट नहीं पता, एक्स लिख दिए, उस पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो 100 में ऐड कर दिए। क्लियर? तो पूरा सिनारियो बन गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। 114 को अगर हम 2 बार लेके जाते हैं तो 228 होता है। कितना होता है, 228 होता है। चलिए 228 इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा देखते हैं। यहाँ 7 बच गया, 5 और आगे 0, 14 पंचे 70। अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब हो सकता है 5 बार जाए। चलिए देख लेते हैं, 14 पंचे 70 और 5 1 5, हाँ 570 चला गया। इसका मतलब 25 बार पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा, 25 बार कट जाएगा। ठीक है, काट दिए, कोई दिक्कत? तो यहाँ से x की वैल्यू निकल गई 25 गुणा 108, 25 गुणा 108। चलिए अब हाँ, यहाँ कैलकुलेशन देखिए समझने के लिए आपको, अगर हम 25 को 4 से मल्टी कर देंगे कितना हो जाएगा, 100 से 100 हो जाएगा। हम 4 से मल्टी किए तो 4 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जब भी 25 दिखे, जब भी 20 दिखे, उसको 100 बनाओ गुणा भाग करके, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, डिवाइड करो, 4 दूनी 8 और 2 बचा, 4 सते 28। अब 27 में 100 से गुणा करना आसान हो गया, 2700 ऑप्शन करेक्ट। अब बताओ 27 में 100 से गुणा करना आसान है या 25 में 108 से गुणा करना आसान है? इसमें आसान है ना। इस वजह से जब भी आपको 25 दिखे, जब भी 20 दिखे, जब भी आपको 40 दिखे, जब भी आपको 60 दिखे, तो उसको 100 बनाने की कोशिश करो, 100 के फॉर्म में लेके जाओ, कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। आपके स्क्रीन पे देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु अपने क्रय मूल्य के 5% लाभ पर इतने में बेची जाती है। क्रय मूल्य पर, वही इक्वल के इधर क्रय मूल्य और इक्वल के इधर भी क्रय मूल्य, तभी तो हम बराबर करते थे उसको। पहला प्राइस कितना दिया, 12,600 दिया, कितने परसेंट का लाभ, 5% का, 105। कह रहा है लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, कितने का, प्रॉफिट। क्लियर? अगर इतने में बेचा जाता, पैसा ऊपर हमेशा रहेगा। चलिए कट करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, कोई दिक्कत? हाँ, अब हमको दिख रहा है 6 से कट रहा है, 6 दूना 12, 6 के 6, 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 21, ये भी कटा, 21 एक 21, 21 पंचे 500। चलो इसको इधर भेजते हैं
और इसको इधर भेज दें। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, और इसको इधर 22 पंचे 110। अब बताइए 110 में क्या है, 100 भी है और 10 भी है, 100 से ज्यादा है, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ कितने का, 10 का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। हाँ, अगला देखिए, चाय। कह रहा है कोई दुकानदार है चाय बेच रहा है। क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। बस 160 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए को ऊपर रखना है। बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। इसका मतलब 100 में से घटाना है, 20 घटा दिए कितना हो गया, 80 हो गया। उसी चाय को किस दर पे बेचे, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकालना, पैसा निकालना, सेलिंग प्राइस निकालना। 25% का लाभ हो, 100 में ऐड कर देंगे 25, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कट किए, क्या कर दिए, इसको हम कट कर दिए। 80 कितनी बार चला जाएगा, 2 बार। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये इधर जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 250 रुपये। कितने में उसको बेचना चाहिए था, 250 रुपये पर केजी में बेचना चाहिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी 600 रुपये में अपना मोबाइल बेचने पर कितने परसेंट की हानि, मतलब 100 से घटाना। 600 रुपये 100 से घटाएंगे 15 तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। आगे यदि उसे इतने में बेचता, लोग 750 में बेची, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब हमें नहीं पता प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी निकलेगा हम उसको 100 में से माइनस करके बता देंगे। ठीक है, अगर कम है तो लॉस हुआ, ज्यादा है तो प्रॉफिट हुआ। इस वजह से हम यहाँ 100 नहीं लिखे, 100 उसको देख लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। आइए इसको कट करते हैं। क्या करते हैं, कट करते हैं। 0 से 0 निपट गया, कोई दिक्कत। 15 चौका 60 और 15 बचे 75। क्लियर, अब कटने वाला नहीं है, मल्टीप्लाई करते हैं। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा अभी हम देखते हैं। 85 गुणे 5 बटे 4, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 5 पचे 25, 5 अठे 40, 2 42 बटे 4। ठीक है, आइए डिवाइड करते हैं। 4 एके 4, नहीं जाएगा तो 0 रख दिए। 4 छक 24, 106, मतलब 100 से ज्यादा जा रहा है। कितना ज्यादा जा रहा है, 6। यहाँ 6 है, नहीं है। यहाँ 6 है, नहीं है। यहाँ पे 6 दिखा, नहीं है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कितने का प्रॉफिट, 6.25 का। इसका मतलब आगे 25 आना है। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या कहा, कह रहा है 320 में बेचा तो इतने परसेंट की हानि हुई। इसका मतलब 320 ऊपर रखेंगे, हानि हुआ 20 का तो नीचे 80 रख दे, 100 से घटा करके। 20% का लाभ पाना है तो 100 में ऐड करेंगे 120 हो जाएगा। तो उसका विक्रय मूल्य बताना है, एसपी बताना है। दूसरा वाला, कौन सा, दूसरा वाला। चलिए काटते हैं। 8 चौक 32, 0 से 0 कट गया। एसपी कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 480। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए आज के सेशन का लास्ट टाइप पढ़ते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है, चार मीनार कॉन्सेप्ट। चार मीनार कॉन्सेप्ट क्यों है, कुछ वस्तु रहती है उस पे प्रॉफिट या लॉस होता है। अगर हम उसको इतने कम में खरीदते और इतने ज्यादा में बेचते तो उसे इतने का प्रॉफिट या लॉस होता। इस वजह से एक मीनार टाइप का बन रहा है, इसलिए इसका नाम हम क्या रखें, चार मीनार कॉन्सेप्ट रखें। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन से इसको। इसमें कोई बताने वाला नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा क्वेश्चन में, कह रहा है कि एक आदमी 25% के लाभ पर, किस पर, 25% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यहाँ पे हम सीपी मान ली और यहाँ पे हम क्या मान ली,
SP मान ली। क्या मान ली? SP। CP हमेशा क्या होता है? 100 रुपये। कहा कि 25%, कितने परसेंट का? 25% का। 100 का 25% कितना होता? 25। तो 125 बेचता है, बेच दिया। अगर उसने इसे 20% कम पे खरीदा होता, कितने पे कम पे खरीदा होगा? 20%। 100 का 20% कितना होता? 20। तो 100 में से 20 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। और इतने कम में बेचा होता, मतलब इतने कम में बेचा होता, कै रुपए? 10 रुपए 50 पैसे कम में बेचा होता, तो उसे 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 30% का लाभ होता। 80 का 3% कितना हो जाएगा? 30% 24 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 100 नीचे आएगा, एक जीरो एक कट जाएगा और एक जीरो एक कट जाएगा। ठीक है, 80 में 24 ऐड कर देंगे, 104 हो जाएगा। अब क्या मिल गया? SP 125 मिल गया। और क्या मिल गया? 104। क्यों इसी को कंपेयर करेंगे? क्योंकि ये SP का ही डिफरेंस दिया है। कितना डिफरेंस यहाँ हमको दिख रहा है? 125 और 104 के बीच में 21 का। कितने का? 21 यूनिट का। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 105। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.50। आपसे क्या पूछा? लागत मूल्य पूछा, और लागत मूल्य है कितना? 100 रुपये। तो इसका मतलब हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? CP निकल के आ जाएगा। जब 100 से मल्टी करेंगे ये जीरो क्या करेगा? 2 जीरो को हटा देगा, तो बचा क्या? 50। ऑप्शन कौन सा सही? डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ALP के एग्जाम में रिसेंटली अभी पिछले साल पूछा गया। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम टू सेम उसी तरीके का क्वेश्चन, और यह लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? कह रहा है 25% लाभ पर बेचता है। 100 रहा होगा, 25% लाभ पे बेचा तो 125। इतने कम पर खरीदता, इतने कम पे खरीदता, कितना? 25%। तो इसका मतलब 75। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा, तो घट जाएगा 75। और 10 कम पर बेचता, 10 रुपए कम पे बेचता, कितना रुपए? 10 रुपए। तो उसे 50% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता? 50% का लाभ होता। अब यहाँ तो भाई मामला फंस गया, क्योंकि जब 50% निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 75 का 50% जब हम निकालेंगे तो 2 बार जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 3 या 6, 214 37.5 आएगा। और डेसिमल से हम बचते हैं, तो क्या करेंगे? हमारे दिमाग में फंस रहा है जो हम 100 माने, इसको 2 से मल्टी कर दें, 200। इसको 2 से मल्टी कर दें, और इसको भी हम क्या कर दें? 2 से मल्टी कर दें। तो फाइनली क्या बन गया? 150 बन गया। अब 150 का 50% इजिली निकाल लेंगे। 0 से 0 कटेगा, 15 25 कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या मिल गया? 200। और यहाँ क्या मिल गया? कितना? 250 मिल गया। और जब हम 150 हो गया है, 150 में हम क्या करेंगे? 75 को क्या करेंगे? लाभ हो रहा है, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। अब देखो, अब डेसिमल आया ही नहीं। कैसे? 250 रुपये था और 225 था, और डिफरेंस कितना? 10। तो इसका डिफरेंस हम निकालते हैं यहाँ से, तभी तो होगा। आइए डिफरेंस देख लेते हैं। कैसे? 225 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू क्या है? 10 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10/25। आपको क्या निकालना? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना? 200। 200 से क्या कर दें? गुणा कर दें। चलिए काटते हैं इसको। 25 चौका 100 होता है, 200 जाने के लिए 8 बार जाएगा, तो 10 का 8 से मल्टी करेंगे कितना आ जाएगा? 80 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी मैंने आज सारी चीज़ें आपको बताई, वो सब चीज़ें यदि अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा,
और उसका सलूशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन इसलिए दबाना है क्योंकि जो वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप वीडियो अटेंड कर। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं फ्री पीडीएफ के लिए तो वन भारत एकेडमी सर्च करिएगा और वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। डेली आपको पीडीएफ वहाँ प्रोवाइड करा दी जाती है। और यदि